हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसवी पे किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने ये देखा ऑल अबाउट सीएसवी कि सीएसवी फाइल क्या है, उससे हम कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं सीएसवी फाइल को कोडिंग के पाइथन कोड के थ्रू, कैसे उसको रीड करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल इन सीएसवी मॉड्यूल। तो आज के इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि बोर्ड का पैटर्न क्या होता है इस टॉपिक से। मैं आपको बता दूं, बोर्ड इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है वो 5 मार्क्स का होता है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। बिफोर वी मूव टू क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेल यू कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, चॉइस होती है, और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बोर्ड क्वेश्चन पेपर से ही मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट किया है, बोर्ड पैटर्न बेस्ड। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CSV फाइल फॉर परमानेंट स्टोरेज। हम क्यों बनाएं CSV फाइल, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इसके। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन that defines and calls the following user defined functions। कौन कौन से 2 फंक्शन है क्वेश्चन में, एक ऐड है और एक है काउंट आर। सबसे पहले देखते हैं कि ऐड की डिस्क्रिप्शन क्या है। ऐड में ये डिस्क्रिप्शन ये है that this function has to accept and add data of an employee to a CSV file। record.csv, इस CSV फाइल का नाम है record.csv, और each record of employee should have the field employee ID, name and mobile to store employee ID, employee name and employee salary respectively। And then there is another function countr। ये countr function क्या करेगा, to count number of records present in this CSV file record.csv। ठीक है, तो आइए अब हम ये देखते हैं बोर्ड आपसे कैसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। अब आप बहुत क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CSV फाइल। तो फर्स्ट एडवांटेजेस, इट इज़ ह्यूमन रीडेबल, कैन बी ओपनड इन एक्सेल एंड नोटपैड एप्लीकेशंस, इट इज़ जस्ट लाइक अ टेक्स्ट फाइल। तो इसके लिए अलग से हमें कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। इस CSV फाइल को हम एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, नोटपैड में या कैल्क में, ओपन ऑफिस के मॉड्यूल में कहीं भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये ह्यूमन रीडेबल है और ये टेक्स्ट फाइल की तरह ओपन होती है। अब डेफ ऐड फंक्शन, इस फंक्शन को, जो ऐड फंक्शन है उसकी डिस्क्रिप्शन ये थी कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आपको यूज़र से लेनी है। कौन कौन सी वैल्यूज़, इम्प ID, नेम, मोबाइल। तीनों वैल्यूज़ लेने के बाद इसे हम एक लिस्ट में ऐड करेंगे। लिस्ट इक्वल्स टू, हमने ये तीनों वैल्यूज़ डाल दिए। इसके बाद WR.WriteRow, राइट रो इनबिल्ट फंक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनबिल्ट फंक्शन एट अ टाइम एक रिकॉर्ड को ऐड करता है। अगर आपको कई सारे रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो आप एक दूसरा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं CSV का, जिसका नाम है राइट रोज। राइट, एंड देन वी हैव टू क्लोज द फाइल। एक यहाँ पे मैं आपको करेक्शन बता दूँ, इस फंक्शन के अंदर है ये लाइन एफ आउट इक्वल्स टू ओपन, तो ये वाली लाइन भी इसके ठीक ऊपर आएगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी, ना कि यहाँ से। एफ आउट इक्वल्स टू, हमने इस फाइल को record.csv को ओपन किया, किस मोड में, append मोड में, और हमने अपना न्यू लाइन सेपरेटर दिया है /n, यानी कि ये नेक्स्ट लाइन से एंट्री, दूसरी एंट्री को ये नेक्स्ट लाइन से सेव करे। यही एक दूसरा फंक्शन है काउंटर, जो जस्ट रिकॉर्ड को काउंट कर रहा है। कैसे काउंट कर रहा है,
तो पहले हमने इस फाइल को रीडिंग पर्पस में ओपन कर लिया। देन डेटा इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर। मैंने आपको पहले भी बताया था देयर इज़ रीडर फंक्शन जो CSV फाइल के सारे ही रिकॉर्ड्स को रीड कर लेता है। अब आप जस्ट उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके D इक्वल्स टू लिस्ट, लिस्ट फंक्शन क्या करता है? वेरी गुड, लिस्ट फंक्शन कन्वर्ट्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, राइट। अब इस लिस्ट की हम लेंथ को जब डिस्प्ले करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। देन सिंपली वी हैव टू क्लोज आवर फाइल स्ट्रीम। फाइनली इन दोनों फंक्शन को हमने क्या किया? ऐड और काउंटर से कॉल कर लिया। बोर्ड ने साथ में मार्किंग भी बताई है कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे आपको। 1 मार्क आपको मिलेगा फॉर राइटिंग द एडवांटेज, यानी कि ये वाला जो पोर्शन आप लिख रहे हैं, इस पोर्शन को लिखने के लिए बोर्ड आपको देता है 1 मार्क, राइट। देन हाफ मार्क इज़ देयर फॉर इम्पोर्टिंग CSV मॉड्यूल, यानी कि अगर आपने ये इम्पोर्ट CSV वाली लाइन नहीं लिखी, आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। बी केयरफुल टू राइट इम्पोर्ट CSV, राइट। देन 1.5 मार्क्स, 1.5 नंबर आपको मिलेंगे फॉर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऐड एंड काउंटर। इन दोनों फंक्शंस को आप करेक्टली डिफाइन कर रहे हैं तो 1.5 नंबर ऐड के और 1.5 नंबर काउंटर के, यानी कि ये हो गए 3 नंबर। ठीक है, फिर से अपने मार्क्स ऐड कर लेते हैं। 1 मार्क यहाँ, हाफ मार्क यहाँ और 1.5 नंबर यहाँ, यानी कि 4.5 मार्क्स। 4.5 नंबर तो हमें समझ आ गया कहाँ से मिलेगा। अब ये जो आधा नंबर है, हाफ मार्क फॉर फंक्शन कॉल। यस, कई बार मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखती हूँ फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं और 2 कॉमन मिस्टेक्स बच्चे ज़रूर करते हैं। एक तो फाइल को क्लोज़ नहीं करते, क्लोज स्टेटमेंट देना वो ज़रूरी नहीं समझते, फाइल को क्लोज़ नहीं करते हैं फाइल स्ट्रीम को। और दूसरी कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि ऐड और काउंटर को कॉल नहीं करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं उन फंक्शंस को हमें यहाँ कॉल भी करना है। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन था, देखिए यहाँ पे, प्रोग्राम टू डिफाइन एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, बहुत क्लियरली मेंशन था कॉल, तो कॉलिंग पार्ट पे भी है। और हर टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है कि उसके स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 70 लाएं, 100 के टारगेट को वो अचीव करे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों पे एम्फसाइज करना। चिल्ड्रन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दिस, दैट यू आर नॉट फॉरगेटिंग टू मेंशन द कॉल पार्ट, राइट। द कॉलिंग पार्ट ऑल्सो हैज़ टू बी मेंशन, इनको लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब अपने इसी वीडियो को मैं आगे एक और क्वेश्चन बताती हूँ। इसी क्वेश्चन के चॉइस में ये क्वेश्चन बोर्ड ने दिया था आपको, अगेन फॉर 5 मार्क्स, दैट गिव एनी 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी फाइल एंड अ CSV फाइल। क्या डिफरेंस है CSV फाइल और बाइनरी फाइल में? इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू डिफाइन एंड कॉल फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अगेन आपके पास एक ऐड फंक्शन है जिसमें आपको fordata.csv एक फ़ाइल है और इसमें आपको फर्नीचर की आईडी, फर्नीचर का नाम, फर्नीचर का प्राइस, इसको स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल हैं, FID, FNAME, FPRICE। तो इन तीनों का इनपुट लेना है और इसे वापस हमें लिस्ट में स्टोर करके इस CSV फाइल में राइट रो करना है। देन अगेन देयर इज़ अनदर फंक्शन सर्च। सर्च उन रिकॉर्ड्स को दिखाएगा हुज प्राइस इज़ मोर देन 10,000। जो भी फर्नीचर्स 10,000 से ज़्यादा हैं, ज़्यादा उनकी कॉस्टिंग है, प्राइस है, तो वो वाले फर्नीचर्स आपको क्या करने हैं? डिस्प्ले करने हैं। सो लेट्स मूव अहेड। अगेन बोर्ड कैसे एक्सपेक्ट करता है? आपको डिफरेंसेस ऐसे मेंशन करने हैं पॉइंट वाइज। लाइक बाइनरी फाइल, the extension we all know is .dat. For CSV it is .csv.
बाइनरी फाइल इज़ नॉट ह्यूमन रीडेबल, आपको उसे लोड करके फिर उसे प्रोग्राम करके तभी उसके कंटेंट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बट CSV इज़ ह्यूमन रीडेबल. Binary file stores data in the form of binary data, that is zeros and ones, while CSV stores data like ASCII code or a text file. अब वापस अपने कोडिंग पार्ट पे आते हैं, जहाँ फर्नीचर की एंट्री लेनी थी आपको और उसे फाइल में राइट करवाना था. अगेन एवरीथिंग इज सेम. फिर से हमने फाइल खोल ली, append मोड में न्यू लाइन दे दिया हमने. ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमने अपने राइटर से अपने वेरिएबल को कनेक्ट किया, राइट रो WR को कनेक्ट किया. WR इक्वल्स टू CSV.writer एफ आउट. देन तीनों की एंट्री लेके हमने इसको लिस्ट में सेव कर दिया. देन वी आर सिंपली राइटिंग दिस टू राइट रो. देन fout.close. अगेन देयर इज सर्च फंक्शन जो क्या करेगा, फर्नीचर रिकॉर्ड की सारी एंट्री को डेटा वेरिएबल में ले आएगा. पहले से फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स. अब डिटेल्स आर फॉर आई इन डेटा, यानी कि लिस्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आई में आ गए. और प्राइस हमने किस सीक्वेंस पे रखा है, ये देखिए 0 1 2. लिस्ट में 0 1 2 यानी कि इंडेक्स 2 पे प्राइस की एंट्री है, तो हमने इंडेक्स 2 को जस्ट चेक कर लिया. दैट इफ इंट I of 2 is greater than 10,000, found equals to true and display all the details of this very furniture. Right? कि उस फर्नीचर की ID क्या है और उसका नाम क्या है और उसकी प्राइस कितनी है. If found does not change, मतलब वो फॉल्स ही रह गया, 10,000 के ऊपर का कोई फर्नीचर है ही नहीं, तो यू हैव टू डिस्प्ले रिकॉर्ड नॉट फाउंड. अगेन स्ट्रीम बीइंग क्लोज्ड. अब हमने अपने दोनों फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया है, ऐड एंड देन सर्च. नाउ अगेन सी द मार्किंग बाय बोर्ड. 1 mark for writing difference, हाफ मार्क फॉर इम्पोर्टिंग CSV मॉड्यूल. फिर डेट नंबर है 1.5 marks फॉर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऐड एंड सर्च फंक्शन, यानी कि 3 नंबर यहाँ हो गए. हाफ मार्क फॉर फंक्शन कॉल. आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. अगेन आई रिक्वेस्ट, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ डू कमेंट, राइट, and I'll try my level best to answer you, right. I'll feel very happy in fact to answer your queries. Thank you viewers. Bye bye. See you again in next video.